बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने 18वीं तरमीम को नजर-ए-सानी के काबिल और NFC अवार्ड को नाकाबिले अमल करार दे दिया है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा कि जल्दबाजी में 18वीं तरमीम में कई गलत चीज़ें भी शामिल की गई जिन पर नजर-ए-सानी करनी होगी। वजीर आला के पास वो इख्तियारात हैं जो किसी आमिर के पास न थे और वजीर आला वो इख्तियारात नीचे नहीं दे रहे। वजीर आजम को NFC अवार्ड पर भी तहफ़्फ़ुज़ात, कहते हैं NFC अवार्ड में भी खामियां हैं। 65% वसाइल सूबों को चले जाते हैं। कर्जों की वापसी के बाद वफाक का बजट 700 अरब के खसारे से शुरू होता है जो नाकाबिल अमल है। कोरोना के बारे में वजीर आजम ने कहा कि मुराद अली शाह NCOC में बात मान लेते हैं मगर फिर बिलावल किसी और तरह का बयान दे देते हैं। बिलावल को पता ही नहीं कि गरीब कैसे रहता है। लॉकडाउन बिलावल हाउस में तो हो सकता है मगर वहां नहीं हो सकता जहां एक कमरे में 10 लोग रहते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि चीनी महंगी होने पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया गया। कहा कि कभी सुना है कि किसी कमीशन की रिपोर्ट पर ही अदालत ने स्टे दे दिया हो। वजीर आजम ने कहा कमीशन की रिपोर्ट पर इदारों ने कार्रवाई करनी है मगर पहले ही स्टे आ गया, ये इनकी ताकत है। पॉलिटिकल एलीट ने शुगर, महंगी चीनी बेची जाती है पाकिस्तान में दुनिया से, उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती, सब्सिडीज भी गवर्नमेंट से लेते हैं, गन्ने वालों को भी पैसा नहीं देते, अवाम महंगी चीनी लेती है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसके टैक्स भी चोरी करते हैं। और ये क्यों नहीं उनको पूछ सकता कि वो सारे पावर पे बैठे हुए हैं। जो भी अब इन्होंने जो केस किया लाहौर हाई कोर्ट पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी आज तक सुना है कि एक कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर मिल जाए? ये कभी किसी ने तसव्वुर कर सकते हैं? वो तो कमीशन की रिपोर्ट है, आगे तो एक्शन लेना है नैब ने, FIA ने, उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर कुछ कहें। आपने इंक्वायरी के ऊपर कैसे, चीनी 26 रुपये महंगी हुई है, इंक्वायरी करवाई गवर्नमेंट ने, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर के, ये इनकी ताकत है। और ये सब इसके अंदर आपस में पॉलिटिकली इख्तलाफ होगा, पैसे के मामले में सब इकट्ठे हैं। अब कुछ बात करेंगे सियासी हलचल की। तो BNP मेंगल ने विफाकी हुकूमत से इत्तेहाद खत्म कर दिया। पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने अलहदगी का ऐलान किया। कहा कि PTI हुकूमत ने 2 बार मुआहदे किए मगर किसी एक मुआहदे के एक नुक्ते पर अमल तो दूर की बात, संजीदगी से गौर भी नहीं किया गया। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए सरदार अख्तर खान मेंगल ने कहा है कि NFC अवार्ड पर नजर-ए-सानी का हुकूमती बयान 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिशों का हिस्सा है। देखिए नुमाइंदे खुसूसी आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट। और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बताया कि तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद खत्म करने का फैसला उनकी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। अब वो चाहें भी तो ये फैसला बदला नहीं जा सकता। अख्तर मेंगल साहब, ये जो आपका फैसला है जो आज आपने कौमी असेंबली में पूरी दुनिया को बता दिया, इस फैसले के रिवर्स होने का, इस फैसले को वापस लेने का कोई इम्कान है? हामिद मीर साहब, सियासी लोग हैं, सियासी लोगों की आजकल जो कमज़ोरियां हैं, मैं तो ये नहीं कहता कि हम उन कमज़ोरी से पाक होंगे, लेकिन मैं आपको एक तारीख़ी वाक़यात भी सुना देता हूँ। जब जनरल मुशर्रफ के दौर में नवाब अकबर ख़ान बुगटी को शहीद किया गया था, पार्टी ने फ़ैसला किया कि हमें असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना है और हमने कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से, सेनेट से इस्तीफ़ा दिया था। इस वक्त भी हमारी पार्टी के सेंट्रल कमेटी का फ़ैसला है और सेंट्रल कमेटी के हमारे फैसले को जो ना कोई फ़र्द वाहिद, चाहे वो मैं ख़ुद हूँ, मुझ में ये ताकत, मुझ में ये जुर्रत नहीं कि मैं उस फैसले की वायलेशन करूँ। अगर मैंने की तो मुझे हक नहीं पहुँचता कि मैं उस पार्टी का सरबराह या सदर रहूँ। बलूचिस्तान से PTI को और हुकूमत को एक और धचका लगने का खदशा है। BNP मेंगल के बाद जमहूरी वतन पार्टी भी PTI से नाराज। पार्टी एलामी में कहा गया है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमसे किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। पार्टी की सेंट्रल कमेटी फैसला करेगी कि हुकूमत का मजीद साथ दें या ऑपोजिशन बेंचों पर बैठें। एलामिया में कहा गया है कि JWP विफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर विफाकी हुकूमत में शामिल हुई थी। नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी का अहम इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि भारतीय जारहियत और मजमूम मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा। कोर कमांडर्स ने कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम और भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों की बेनकाब करने के अज़्म का इजहार किया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में मगरबी सरहदों पर अफगान अमन अमल के मुस्बत असरात पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में कोरोना वायरस, टिड्डी दल और पोलियो मुहिम के खिलाफ पाक फौज की हुकूमती इक़दामात में जारी मदद पर गुफ्तगू की गई। नामवर अदाकार, शायर और TV कंपेयर तारिक अजीज़ को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। वो हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। तारिक अजीज़ के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सियासी और समाजी शख्सियात, सकाफत और खेल के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान की फ़नी और अदबी दुनिया का बड़ा नाम, मारूफ अदाकार, शायर, मेज़बान तारिक अजीज़ काफ़ी अरसे से अलील थे। 3 रोज़ काबिल तबीयत कदरे बेहतर होने पर PTV स्टेशन गए, वहाँ कोरोना से बचाव के लिए की जाने वाली सरगर्मियाँ देखी। आज सुबह 11:30 बजे 10:30 बजे तबीयत अचानक ख़राब हो गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही अपनी रिहाइश गाह पर इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ की नमाज जनाजा गार्डन टाउन लाहौर में अदा की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात, शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद तारिक अजीज़ को मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मुनफरिद अंदाज़े बयां रखने वाले मारूफ कॉम्पेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। 1975 से शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर की मेज़बानी की। तारिक अजीज़ को PTV का पहला मेज़बान होने का एजाज़ भी हासिल है। तारिक अजीज़ ने कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। तारिक अजीज़ को हुकूमत पाकिस्तान ने 1992 में तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जालंधर में पैदा हुए। 1947 में आजादी के बाद वालिदैन के हमरा पाकिस्तान हिजरत की, साहिवाल पहुंचे और इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। तारिक अजीज ने पेशावराना जिंदगी का आगाज किया रेडियो पाकिस्तान से। सदाकारी के साथ साथ उन्होंने अदाकारी में भी फन के जौहर दिखाए। तारिक अजीज की पहली फिल्म थी इंसानियत, जो 1967 में रिलीज हुई। उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, हार गया इंसान शामिल हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर का एजाज भी तारिक अजीज को हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। तारिक अजीज ने 1975 में PTV पर स्टेज शो नीलाम घर की मेजबानी की। इस प्रोग्राम ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। हाय रब्बा मेरे तू शीशा ही बना दिंदो, मैनू मेरे यार दा, मैं हुंदा किसे कार दा, कंध नाल लगा रहिंदा जिथे ओ खिलारदा, वेख के मैनू जुल्फां ते सवारदा। कई साल कामयाबी के झंडे गाड़ कर ये प्रोग्राम बाद में बज़्म तारिक अजीज शो के नाम से जारी रहा। तारिक अजीज ने कालम लिखे और शायरी भी की। फन्नी खिदमात के एजाज में उन्हें 1992 में तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। तारिक अजीज ने 1997 में लाहौर से कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। तारिक अजीज कंपेयरिंग सदाकारी अदाकारी का एक अहद तमाम हुआ। वो देखती आंखों सुनते कानों को सोगवार कर गए। हारिस मुनीर, जियो न्यूज, लाहौर। एक पत्थर इधर आया है तो इस सोच में हूँ, मेरी शहर में किस किससे शनासाई है। भारत चीन की जोग्राफियाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को हरगिज़ हल्का ना ले, ये दो टोक पैगाम आज चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने भारतीय हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पहुंचा दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारत से मुतालबा किया कि गलवान सरहद पर तसादुम की मुकम्मल तहकीकात की जाए और वाक़े के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर सजा दी जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत इस बात को यकीनी बनाए कि सरहद पर ऐसा वाक़या दोबारा पेश न आए। चीनी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक इस गुफ्तगू में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली पे ये तनाज़ा पुरअमन तौर पर हल करना चाहता है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी फ़ौज से तसादुम में भारतीय फ़ौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी है।
अपने बयान में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहदी वादी गलवान में चीनी फौज से हुई झड़प में भारतीय फौज को पहुंचे जानी नुकसान का गम इंतहाई तकलीफदेह है। दूसरी तरफ गलवान वाक़े में भारी जानी नुकसान उठाने के बाद बदहवासी में भारतीय फौज को असलहे की खरीदारी के इमरजेंसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय आर्मी को हंगामी खरीदारी के इख्तियारात देने के साथ भारतीय बहरिया और एयरफोर्स को भी तैयार रहने की हिदायत की गई है। गलवान सरहद पर चीनी फौज से झड़प में भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि कुल जमाती वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 19 जून को होगी, जिसमें भारत और चीन की सरहद की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। चीनी फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब गलवान की वादी और दरिया के करीब नई पोजीशन संभाली हैं, जो स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल दराए करम के बहुत ही करीब हैं। दराए करम से सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पर भारतीय फौज की दौलत बैग मिलिट्री बेस और एयर स्ट्रिप भी मौजूद है और दराए करम चीन और पाकिस्तान और भारत की सरहदों का संगम होने के साथ मुतनाज़ा इलाका भी है। सियाचिन को मिलिट्री सप्लाई की वजह से भी इस इलाके की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दराए कराकरम से 300 किलोमीटर के फासले पर शाहराए कराकरम है, जो सी पैक के रूट और पाकिस्तान के अहम हाईवेज तक जाता है। गुज़श्ता रोज़ वादी गलवान में भारतीय फौज से झड़प के बाद चीनी फौज के तर्जुमान ने कहा था कि चीन वादी गलवान पर अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा है कि भारत ने बातचीत के जरिए मामलात हल करने की चीन की पेशकश को संजीदा नहीं लिया। इत्तलात के मुताबिक 20 से ज्यादा भारतीय फौजियों और अफसरान की अमवात हो चुकी हैं। उन्होंने कहा यह एक गैर मामूली वाक़या है। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग ग्रुप और जियो नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की दरखास्त जमानत पर मजीद समात 22 जून तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के नए तश्कील शुदा दो रुकनी बेंच की सरबराह जस्टिस आलिया नीलम ने मीर शकील उर रहमान के वकील मारूफ कानूनदान अमजद परवेज से कहा कि हमें आज ही फाइल मिली है, फाइल पढ़ने के बाद केस सुनेंगे। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि मामले की जल्द समात कर ली जाए। अदालत जुमेरात को केस समात के लिए रख ले। मीर शकील उर रहमान जुडिशल रिमांड पर हैं। दौरान हिरासत उनके बड़े भाई का इंतकाल हो गया। मीर शकील की 94 साला वालिदा सख्त बीमार हैं। इस पर जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हमें आज ही फाइल मिली है, पढ़े बगैर किस तरह सुन सकते हैं। इस केस को सोमवार के दिन सुना जाएगा। अमजद परवेज एडवोकेट ने फिर इस्तदा की कि अदालत केस की समात जल्द कर ले। तहम अदालत ने 1 मिनट से भी कम वक्त की समात के बाद केस की समात 22 जून तक मुलतवी कर दी। मीर शकील उर रहमान ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि नैब ने सियासी और ज़ाती अनाद के तहत दरखास्त गुजार को 34 साल पुराने अराजी के एक ऐसे मामले में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रखा है जो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। एक गैर मुतासिरा फरीक की शिकायत पर इस शिकायत के तस्दीकी मरहले पर दरखास्त गुजार को गिरफ्तार किया गया। नैब ने गिरफ्तारी से कबल अपने ही बनाए गए जवाबित की खिलाफ वर्जी की। 34 बरस कबल खरीदी गई प्रॉपर्टी के तमाम शवाहिद नैब को फराहम किए जा चुके हैं। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ 96 रोज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप कायम है। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर मियां हनीफ ताहिर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इफ्तिखार शाहिद ने भी इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। बहावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली और मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील उर रहमान की रिहाई के हक में कोयटा में सहाफ़ियों ने जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। पेशावर जंग जियो दफ्तर के बाहर होने वाले मुजाहिरे में सहाफ़ियों और ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने हक़ाइक़ छुपाने के लिए मीडिया के साथ दुश्मनी शुरू कर रखी है। मीर शकील उर रहमान को जेल में डालकर तमाम मीडिया को ज़बानबंदी का पैगाम दिया गया है। नवाब शाह में मीर सहाफ़त मीर शकील उर रहमान की असीरी के खिलाफ सहाफ़ियों ने मस्जिद रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। ना इंक्वायरी मुकम्मल हुई, ना मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बावजूद जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ को 3 माह से नैब की हिरासत में रखा हुआ है। कराची में जारी एहतजाजी कैंप के शुरका ने मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। मीर शकील उर रहमान को रिहा करो।
एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज़ादी गली में जंग जियो CBS और सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत आज भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी, शकील यामिन कांगा और मुस्लिम लीग नून के इकबाल खाकसार ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ाद मीडिया को दबाव में लाने की कोशिश है, जिसे किसी तौर पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एहतजाजी कैंप के शुरका से सदर दी न्यूज़ सईदुद्दीन पाशा, जनरल सेक्रेटरी दी न्यूज़ यूनियन दारा जफर और जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस यूनियन राना यूसुफ ने भी खिताब किया और मीर शकील रहमान की फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ सैयद ताजुद्दीन, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना की वजह से तरक्याती अमल मुतासिर नहीं होगा। पंजाब के हर शहर तक तरक्की के समरात यकसां पहुंचेंगे। मुश्किल माशी हालात के बावजूद तरक्याती बजट में 5 अरब रुपए का इजाफा किया। अटक, रावलपिंडी, जेहलुम और दीगर शहरों के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने बताया कि तमाम अजला में तरक्याती फंड्स की तकसीम के हवाले से कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। उन्होंने बताया कि सूबे में डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अपग्रेड किए जाएंगे। 11.5 अरब रुपए लागत से नए मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि असम्बली इजलास में ज़राअत, खुराक, तालीम, सेहत, लोकल गवर्नमेंट और अमन व अमान के महकमों पर प्रमोशन किट्स पेश की जाएंगी। सालाना बजट पर 18 से 23 जून तक बहस होगी। पंजाब असम्बली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के वीडियो लिंक इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर परवेज़ इलाही ने बताया कि सालाना मुतालबात पर बहस होगी। रायशुमारी और कटौती की तहरीक पर कार्रवाई 24 और 25 जून को होगी। मुसव्वदा कानून मालियात पर कार्रवाई 26 जून को, ज़िमनी बजट पर आम बहस 29 जून और ज़िमनी मुतालबात पर बहस और रायशुमारी 30 जून को होगी। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन के SOPs का ख्याल नहीं रखा, इसलिए आइंदा अपनी सीट्स पर खड़े होकर एहतजाज करने पर इत्तफाक किया गया है। कोरोना वबा के पेश नज़र हामला ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों की सेहत के लिए महकमा बहबूद आबादी ने हेल्पलाइन मुतारिफ करा दी। कराची में पॉपुलेशन काउंसिल और महकमा बहबूद आबादी की जानिब से ख़वातीन की तौलीदी सेहत के लिए हेल्पलाइन 021-352-05380 कायम कर दी गई है। हुक्काम के मुताबिक हेल्पलाइन का मकसद कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हामिला ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों की सेहत को महफूज बनाने के लिए मुफीद मशवरे फराहम करना है। ख़वातीन हेल्पलाइन पर पीर से हफ्ता सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मालूमात हासिल कर सकेंगी। और बात करेंगे सिंध के बजट की, तो ऑपोजिशन के शोर शराबे में वज़ीर आला सिंध बरादरी शाह ने सिंध के नए माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। तरक्याती बजट 209 अरब रुपए, ज़राई शोबे के लिए 10 अरब, तालीम के लिए 23 अरब, सेहत के लिए 28 अरब और आबपाशी के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। कोरोना के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 136 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसके बाद मुल्क में कोरोना से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 3000 हो गई है। मुल्क में एक रोज़ के दौरान कोरोना के मजीद 5839 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 1,54,760 हो गई है। मुल्क में अब तक 58,437 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके। एक रोज़ के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 28,117 टेस्ट किए गए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के टेस्टों की तादाद 9,50,000 से ज़ायद हो चुकी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसमें आवाम से अपील की गई है कि आवाम बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने को यकीनी बनाएं, एक दूसरे से गुफ्तगू में 2 मीटर का फासला रखें। बयान में कहा गया है कि कोरोना से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काजी फायज ईसा की अहलिया का वीडियो लिंक पर बयान लिया जाए या नहीं। अदालत कल इस बारे में ऑर्डर करेगी। जस्टिस फायज ईसा ने आज कमरा अदालत में पहुंचकर अहलिया का मौक़िफ़ लेने की इस्तदा की थी।
वकील मुनीर मलिक ने कहा कि ये केस इसलिए लिया कि ये अदलिया की आज़ादी का अहम तरीन मामला है। उनके मुवक्किल की हिदायत है कि अदालत इस केस का फैसला मेरिट पर करे। कल पहली फ्लाइट से इस्लामाबाद आकर मुवक्किल से मिलकर अदालत को आगाह करेंगे। जस्टिस सुबरता बंदयाल ने कहा कि मामला FBI को भिजवाने की तजवीज़ फाजिल जज और उनके वकील ने कबूल नहीं की है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि वज़ीर आज़म और उनके रुफ़क़ा की बैरून मुल्क जायदादों पर JIT बनाई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच को इमरान खान की बैरून मुल्क जायदादों के कागजात जमा कराए हैं। माजी में ऐसे केसेस के लिए JIT बनाई गई थी। रहनुमा PTI और साबिक मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान ने बरतानिया में जायदाद की मिल्कियत की तरदीद कर दी है। फिरदौस आशिक़ावान ने कहा कि इंग्लैंड में उनसे मंसूब जायदाद की खबर बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरअक्स है और उनकी साख और शोहरत को मनगढ़ंत इल्ज़ामात से नुकसान पहुँचाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है।